चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, यानी परागण के बारे में। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन या परागण क्या होता है इसके बारे में हम समझने वाले हैं आज की क्लास में, और ये हमें क्यों करना है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, कल हमने देख लिया था, कल हमने यहाँ पे क्लास अपनी ख़त्म की थी। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन जो कि नर युग्मकोद्भिद है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट है, और उसके अंदर क्या है, मेल गैमीट है। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका फीमेल गैमीट है। एक फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक फीमेल गैमीट होता है, एक मेल गैमेटोफाइट के पास दो मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद करने मैंने बोली थी। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, उसकी भी एक प्रोसेस है, कैसे मिलाएंगे इन दोनों को। ठीक है, ऐसे थोड़ी है, ये भी चल नहीं सकता, ये भी क्या है, गतिशील नहीं है, नॉन मोटाइल है। ये भी क्या है, नॉन मोटाइल, ये भी चल नहीं सकता। तो एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, आज उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, हमें करना क्या है, समझना। देखो, अगर मैं फिर से फ्लावर का डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो फ्लावर कुछ मैंने ऐसे बनाया था। ये आपका क्या था, ये आपका था पिस्टिल। ठीक है, यानी कि स्त्री केसर था ये आपका। और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या लगे थे, यहाँ पे कुछ लगे थे ऐसे स्टेमेन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पेटल था। ऐसे कुछ मैंने आपको फ्लावर बना के दिखाया था। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने क्या बनाया था, फ्लावर बनाया था। इस तरह से मैंने क्या बना के बताया था, इस तरह से मैंने आपको फ्लावर बना के बताया था। होना क्या है, यहाँ पे क्या बना है, इसके अंदर क्या बने हैं, पॉलन ग्रेन बने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बना है, यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, यानी पराग कण है, पराग कण। इसके अंदर हमने क्या बना दिया, इसके अंदर हमने पराग कण बना दिया है। और यहाँ पे ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने बनाया है आपका एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब इस पॉलन ग्रेन को यहाँ तक लाएं कैसे, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, इसी के अंदर है आपका मेल। मेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। मेल गैमीट है, यानी कि मेल गैमीट, मेल गैमीट है यानी कि आपका नर युग्मक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। मिलाएंगे कैसे, किसी भी तरह से इस पॉलन ग्रेन को कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, पॉलन ग्रेन को, ठीक है, पॉलन ग्रेन पराग कण को एंथर से, ये क्या है, एंथर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, एंथर है, परागकोश है। पराग कण को पराग कोश से कहाँ तक लाना, वर्तिका तक लाना ही क्या कहलाता है, आपका पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन यानी परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। साधारण सी बात है कि आपके पॉलन ग्रेन को यानी पराग कण को, ठीक है, कहाँ तक लाना, वर्तिका तक लाना, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। अब इससे यहाँ तक की दूरी कैसे तय करेंगे, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हमें बस इतना समझना है कि पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, बस इतनी बातें आज हमें समझनी है। बात समझ में आ रही है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, साधारण तौर पे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो पराग कण का जो आपकी वर्तिकाग्र है उस पर ट्रांसफ़र होना, यानी स्थानांतरण होना, इसी को कहते हैं परागण। साधारण सी बात। सो पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि यहाँ से कम यहाँ तक आए, या यहाँ से किसी दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई दूसरा फूल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा फूल बना दिया, वहाँ पे मैंने कोई दूसरा फ्लावर बना दिया। ठीक है, दूसरा फ्लावर बना दिया। यहाँ से अगर ये इसके वर्तिकाग्र पर जाए तब भी ये क्या है, ये पॉलिनेशन ही है। चाहे वो अपने पे जाए चाहे दूसरे के पे जाए, तब भी उसे क्या कहेंगे, हम उसे पॉलिनेशन ही कहेंगे। ठीक है, यही स्थानांतरण क्या कहलाता है, पॉलिनेशन यानी परागण कहलाता है। इसी चीज़ को मैंने लिखवा देती हूँ एक बार। देखो देखो,
परागण क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। आपसे डेफिनेशन इस तरह का पूछ लेता है, साधारण सी बात है, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और उसी को ऑटोगैमी या स्वयुग्मन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम पर परागण कहते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है। देखो देखो, अपने पे ही जाए अगर ये इसका पॉलन ग्रेन, इसका परागकण अपने ही स्टिग्मा पे जाए तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, स्वपरागण, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्वपरागण। अगर ये किसी दूसरे के पे जाए तो इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। बात समझ में आ रहा है? किसी दूसरे पे जाए, किसी दूसरे फूल पे जाए तो उसे कहेंगे पर परागण, और अपने पे ही जाए तो इसे कहते हैं स्वपरागण। अब पर परागण दो तरह का हो सकता है। कैसे दो तरह का हो सकता है उसे समझते हैं। देखो, पर परागण कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। कैसे? समझो। जैसे मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, ये क्या है? एक पौधा है। इस पौधे की एक टहनी पे यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, ठीक है। मैम कहोगे कैसा फूल बनाते हो? ऐसा ही बनाना पड़ता है बायोलॉजी में, ठीक है। ये दूसरा फूल है, एक मिनट मुझे बना लेने दो। आप भी मेरे साथ बना लो, क्योंकि मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ, मैं आपको इससे डायग्राम से ही समझा रही हूँ, तो आप मेरी बातें सुन के इस बातों को लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, लेकिन प्लांट एक ही है, पौधा एक ही है ना, प्लांट एक ही है। तो अगर अपने से ही अपने पे गया तो उसे स्व परागण कह देंगे। लेकिन अगर इसमें से उठ करके इसके स्टिग्मा पे गया, यानी एक ही पेड़ के दो फूलों पे गया, तो देखने में ठीक है, यानी कि देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या लग रहा है? देखने में क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है। देखने में लग रहा है कि हाँ दूसरे पे जा रहा है, लेकिन आनुवांशिक तौर पे देखो तो ये दोनों फूल एक ही हैं। इन दोनों के पास सेम ही जीन होंगे आनुवांशिक तौर पे, मतलब उसका जीन, एक प्लांट का एक ही तो जीन होगा, कोई दूसरा बदल जाएगा क्या? आपके हाथ में, आपके हाथ की अगर मैं बात करूं, आपके इस हाथ में जो खून बह रहा है वही खून इस हाथ में भी बह रहा है, अलग अलग नहीं है ये। इसमें जो जीन प्रेजेंट होंगे इनकी कोशिकाओं में, वही जीन इसमें भी प्रेजेंट होंगे, अलग अलग नहीं है ये। सेम टू सेम इस पौधे की इन दोनों फूलों में सेम जीन है, ठीक है। तो अगर हम कहें, अगर हम देखने में कहें, यानी कि फंक्शनली, फंक्शनली मतलब होता है क्रियात्मक रूप से देखें, क्रियात्मक रूप से ये क्या है? रूप से पर परागण है, पर परागण है, ठीक है। यानी देखने में फंक्शनली, यानी देखने में क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी पर परागण है। लेकिन आनुवांशिक तौर पे सोचोगे तो ये क्या है? ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी अगर आनुवांशिकता देखो, आनुवांशिकतः स्वपरागण है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है आनुवांशिक तौर पे देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्रियात्मक रूप से पूछे तो क्रॉस पॉलिनेशन है, अगर आपसे आनुवांशिक रूप से पूछे तो इसी को कहते हैं हम आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये किसका भाग है इसके लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को एक और नाम दिया जाता है कि जब आपका परागकण अपनी ही परागकण किसी दूसरे फ्लावर की वर्तिका पर जाए, लेकिन वो फ्लावर दोनों सेम प्लांट के हो, एक ही पौधे के हों, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी, ठीक है, जिटोनोगैमी। इसको हिंदी में कहा जाता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है, सजात पुष्पी परागण, यानी अपने ही जात के पुष्प पे क्या किया है? उसने परागण किया है, ठीक है। इसको सजात पुष्पी परागण कह लेते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जिटोनोगैमी जो आपका सजात पुष्पी परागण है वो आपका पर परागण है कि स्वपरागण है, तो आप दोनों कहोगे कि दोनों हो सकता है। अगर आप क्रियात्मक रूप से देख रहे हो यानी फंक्शनली देख रहे हो तो वो क्या है, पर परागण दिख रहा है। अगर आप अनुवांशिक तौर पे देखोगे तो वो स्वपरागण है। तो अगर मैं कहूँ जिटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन है, तो कहोगे आप दोनों की तरह से इसे बता सकते हो। तो अगर मैं कैटेगरी बनाऊँ, ठीक है, तो ये जो आपका जिटोनोगैमी है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन में भी आ जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑटोगैमी स्वपरागण तो हमेशा हमेशा सेल्फ ही है, वो क्रॉस हो ही नहीं सकता, ना क्रियात्मक रूप से ना अनुवांशिक रूप से। देखो यहाँ पे इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्रियात्मक रूप से, क्या लग रहा है कि दूसरे के पास जा रहा है? नहीं, तो क्रियात्मक रूप से भी स्वपरागण है और अनुवांशिकता तो है ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक रूप से आपको क्रियात्मक रूप से पर परागण दिख रहा है, लेकिन अगर अनुवांशिकता देखोगे दोनों का जीन सेम है इसलिए स्वपरागण। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको आप ध्यान रखना। इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटोनोगैमी। ठीक है, यानी ये स्वपरागण का भी प्रकार मान सकते हो, पर परागण का भी प्रकार आप मान सकते हो। लेकिन जब किसी अलग अलग पौधे में जाए, ठीक है, ये दूसरे पौधे का है, ये दूसरे पौधे का है, ठीक है, अलग अलग पौधे के हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी, ठीक है, जीनोगैमी। इसको हिंदी में कहा जाता है परनिषेचन। परनिषेचन, निषेचन, या इसी को आप कह सकते हो विजात पुष्पी परागण। विजात पुष्पी परागण, ठीक है, विजात पुष्पी परागण आप इसे कह सकते हो। ये भी अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता देखो तब भी ये पर परागण है, और क्रियात्मक रूप से देखो तब भी ये पर परागण है। बस इसी में कन्फ्यूज़न आती है कि ये क्रियात्मक रूप से पर परागण है लेकिन अनुवांशिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन है। एक बार आप इसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन तीनों को मैं एक लाइन से लिखवा दे रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख लो। देखो, अगर मैं बात करूँ ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का हिंदी मैंने आपके लिए लिख दिया है स्वयुग्मन। ठीक है, ऑटोगैमी का हिंदी क्या होता है? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बना दे रही हूँ कि एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक मिनट। एक ही फ्लावर है, उस एक फ्लावर के इसी एंथर से यहीं पे जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। इस तरह के परागण को स्वयुग्मन कहते हैं। ये क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक एवं अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता है, दोनों तरह से क्या है? दोनों तरह से ये स्वपरागण है, स्वपरागण है ये। ठीक है, ये क्रियात्मक एवं अनुवांशिक रूप से क्या है? स्वपरागण है, दोनों रूप से, ऑटोगैमी वाला आपका। अगर दूसरे की मैं बात करूं, दूसरा क्या था आपका? दूसरा था जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या था? एक ही प्लांट के, इसमें क्या था? एक ही प्लांट के दो फ्लावर थे। ठीक है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर थे, मैंने वो आपको यहाँ अभी अभी लिखवाया था। यहाँ पे देखो, ये सेम टू सेम ये वाला फिगर आप उतार लोगे किसमें? ये वाला फिगर आप जिटोनोगैमी में उतार लोगे, ये वाला फिगर, और ये बात उसके आगे लिख लोगे कि फंक्शनली यानी क्रियात्मक रूप से क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, और जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। तो आई होप ये वाला चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तीसरे की बात करूँ, ये वाला आपका क्या हो गया? दूसरा हो गया, यानी जिटोनोगैमी हो गया। ठीक है, दूसरा। ये डायग्राम आप सेम टू सेम उतार लोगे और ये दोनों लाइन उसके सामने लिख लोगे। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूँ, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या लोगे? एक पौधा यहाँ पे लोगे, उस पर एक फ्लावर बनाओगे, ठीक है,
दूसरा यहाँ पे लोगे, उस पे एक बनाओगे, ऐसे ऐसे बना लोगे आप। दो अलग अलग पौधों पे फूल बनाना है, ठीक है। आप कितने भी सुंदर से सजा उजा के बना लो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये दो क्या हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें का इसका पॉलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा पे आए, चाहे इसका इसके पे जाए, चाहे जैसा हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको देखने में भी क्या लग रहा है, ये आपको क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक एवं आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता है, दोनों रूप से आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों रूप से आपको पर परागण दिख रहा है, पर परागण, ठीक है। यानी कि फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दोनों तरह से क्या है, ये दोनों तरह से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी वाला दोनों तरह से सेल्फ पॉलिनेशन था। प्रॉब्लम खाली इसी में थी, जिटोनोगैमी वाले में, जो कि क्रियात्मक रूप से परपरागण था और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके परागण की। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और बातें हमें देखनी हैं परागण से रिलेटेड। कुछ ऐसे फूल होते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक में ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दो तरह के फूल बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, नॉट फूल, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो दो तरह के पुष्प बनाते हैं। ऐसा फूल जो खिला हुआ हो या ऐसा फूल जो बंद हो, ठीक है। आपका अगर मटर का पौधा बताऊं तो वो बंद फूल बनाता है, उसके फूल क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हो, बीच में देखो कैसे वो बंद है। क्या उसके आपको मेल या क्या उसके आपको स्टेमन और स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं। उसका ना पुंकेसर दिखाई दे रहा है, ना जायांग दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसका। खाली आपको उसके पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और बीच के उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ इस आपके हिबिस्कस फ्लावर की, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर की, तो वो क्या है, खुला हुआ है, उसके आपको उसका स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे फूल जो बंद हों, ठीक है, ऐसे फूल जो बंद हों उसे आप कहते हो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, यानी अनुन्मील्य परागणी पुष्प, ठीक है। और जो फूल खिले हुए हों उसे कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर, यानी उन्मील्य परागणी पुष्प, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये होते हैं नॉट ओपन, यानी जो पुष्प खिले ना हो, ठीक है। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पुष्पों को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, यानी जो पुष्प खिले हों, जो पुष्प खिले हुए हों। अब ऐसा नहीं है कि आप उसका वो बर्ड स्टेज में लिख लो, उसका आप बर्ड को कोड़ी कहते हैं शायद, ठीक है। जैसे मान लो ये गुलाब के फूल का एक बर्ड है, बर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, वो जब उसका कोढ़ी बना हुआ है तब उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो बर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बर्ड तो कभी नहीं खिले होते हैं, लेकिन जो फूल कभी ना खिले, वो कभी खिलता ही ना हो, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस, और जो खिल जाता हो उसे कहते हैं चैस्मोगैमस, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि वो कली है तभी आप कह दे रहे हो कि वो क्या बोलते हैं क्लिस्टोगैमस है, नहीं, कली की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी खिलेगा ही नहीं, क्लिस्टोगैमस कभी नहीं खिलेगा, और चैस्मोगैमस खिलेगा ही खिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर का फूल, और इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे फूल आप देखते हो, जैसे हिबिस्कस फ्लावर, यानी कि आपका गुड़हल का फूल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, ठीक है, ये अचंभव वाली बात है, एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। ऐसा प्लांट होता है आपका कॉमन पैंसी, जिसको वायोला कहा जाता है, ऑक्सैलिस एंड कॉमनेलिया। आपके एनसीईआरटी में 3 नाम दे रखे हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस दोनों तरह के पौधे मिलते हैं। मैं कॉमनेलिया का आपको डायग्राम दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे, ये कॉमनेलिया का फूल है, ठीक है। आप ऊपर की तरफ देख रहे होगे नीले कलर के आपको खिले हुए फूल नज़र आ रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे होगे जो आपको जड़ की तरह लग रहा है ना, वो असल में बीच बीच में जो गांठें दिख रही हैं वो कुछ नहीं है, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ठीक है, यानी जो फूल खिले ना हो। यानी इसमें 2 तरह के फूल होते हैं, एक होता है आपका
ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ज़मीन के ऊपर होते हैं, वो खिले हुए फूल होते हैं। और एक होते हैं जड़ों के साथ, यानी ज़मीन के नीचे जो आपको गांठ के तौर पे दिख रहे हैं, वो क्या है, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। बात समझ में आ रही है? तो एक ही प्लांट में दो तरह के फूल दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ चैस्मोगैमस, नीचे की तरफ क्लिस्टोगैमस। ठीक है, इसी डायग्राम को आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये 3 प्लांट्स का आप नाम याद रखोगे, ठीक है, जो कि है आपका कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस और कॉमनेलिया। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन तीनों में क्लिस्टो और चैस्मो दोनों तरह के पाए जाते हैं। कॉमनेलियन का मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया, फोटो भी दिखा दिया। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पॉलिनेशन की बातें कर ली। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि परागण के कारक। अब ये क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में बस आप इन तीनों का नाम याद रखना, अलग अलग परागण के प्रकार याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।